यह सुनकर गांव की चौपाल पर बैठे हर बुजुर्ग की आंखों में गर्व झलक उठेगा। दोस्तों, भारत तो वैसे भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राह में हमेशा आगे रहा है, लेकिन अब जो कारनामा हुआ है वह सुनकर सीना और चौड़ा हो जाएगा। सोचिए जरा, जब पूरा विश्व न्यूक्लियर फ्यूजन की ओर देख रहा था, तब भारत चुपचाप अपनी तैयारी में लगा था। पहले न्यूक्लियर फिजन में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर पूरे देश में 24 से भी अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर खड़े कर दिए गए। यह तो मानो वैसा ही था जैसे किसी किसान ने अपने खेतों में लहलहा की फसल तैयार कर ली हो। लेकिन असली परीक्षा अब थी न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब सुनिए, भारत का जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा संसार देखता रह गया। हमारा टोका मैक रिएक्टर, जिसे हम आर्टिफिशियल सूरज भी कहते हैं, आखिरकार तैयार हो चुका है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने ऐसा तापमान छू लिया है जो सूरज के कोर से भी 20 गुना ज्यादा गर्म है। हां, आपने सही सुना, यह मानव इतिहास का सबसे जबरदस्त तापमान है जिसे किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में अचीव किया गया है। यह खबर कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो भारत को दुनिया के सबसे उन्नत देशों की कतार में खड़ा कर देता है। सिर्फ 2 दिन पहले आई इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के कई देश सालों से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है वह अब तक कोई नहीं कर पाया। और हां, यह सिर्फ एक नई तकनीक की खोज नहीं है, बल्कि यह भारत को उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा करता है जो इस आर्टिफिशियल सूरज यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर काम कर रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस क्षेत्र में अपना नाम बनाने की होड़ में थे, तब भारत ने बाजी मार ली। अब आगे देखना होगा कि यह खोज भारत को किस दिशा में लेकर जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, यह सूरज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ऊर्जा का नया भविष्य लेकर आएगा। अब जरा गौर कीजिए, दुनिया के बड़े देशों ने अपने अपने आर्टिफिशियल सूरज तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने जेट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को तैयार किया। फिर दक्षिण कोरिया ने के स्टार के रूप में अपना सूरज खड़ा कर दिया। इसके बाद चीन भी पीछे नहीं रहा, उसने ईस्ट नाम से अपना फ्यूजन रिएक्टर तैयार कर लिया। फिर अमेरिका और रूस ने भी अपने फ्यूजन रिएक्टर्स बना लिए। लेकिन अब इस दौड़ में भारत ने भी अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली है। और सिर्फ एंट्री ही नहीं, बल्कि हमने जो तापमान अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में हासिल किया है वह दुनिया के किसी भी देश से कहीं अधिक है। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत के वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और अटूट संकल्प का नतीजा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस विकास से भारत को क्या क्या लाभ मिलेगा और असली फर्क क्या है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में। अगर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो इसके 2 प्रमुख तरीके हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन में छोटे छोटे परमाणुओं को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है, जैसे कोई किसान बीज से अनाज निकालता है। लेकिन फ्यूजन में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें 2 छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं और इसी प्रक्रिया से जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर उदाहरण दें तो फिजन तकनीक का इस्तेमाल पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, जबकि फ्यूजन तकनीक वह प्रक्रिया है जिससे असली सूरज अपनी ऊर्जा निकालता है। और भारत ने जो कर दिखाया है वह इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, हमारे सौरमंडल का असली मालिक हमारा सूरज इसी फ्यूजन प्रक्रिया के जरिए हर पल अथाह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही प्रक्रिया ब्रह्मांड को ऊर्जा से भरती है, ग्रहों को रोशनी देती है और जीवन को संभव बनाती है। अब अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो इसमें भारत पहले ही अपनी धाक जमा चुका है। लेकिन असली चुनौती थी न्यूक्लियर फ्यूजन, और अब भारत ने इस मैदान में भी अपना परचम लहरा दिया है। हमारा एसएसटी टोकामक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसे स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक 1 कहा जाता है, ने इतिहास रच दिया है। इस रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा का तापमान ऐसा छुआ गया है जो सूरज के कोर से भी 20 गुना ज्यादा गर्म है। यह सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की अटूट वैज्ञानिक लगन और संकल्प का प्रमाण है। अब सवाल उठता है, टोकामक आखिर है क्या? तो दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं वे एक खास डोनट जैसी आकृति में तैयार किए जाते हैं। इस आकृति के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स के माध्यम से प्लाज्मा को नियंत्रित किया जाता है ताकि अत्यधिक गर्मी पैदा की जा सके और फ्यूजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो। अब जरा इस तापमान के आंकड़ों पर ध्यान दें। भारत के इस टोकामक रिएक्टर में लगभग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का तापमान दर्ज किया गया है, यानी सूरज की कोर से भी 13 से 14 गुना ज्यादा। अब मीडिया इसे 20 गुना क्यों कह रही है?
यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन असली बात यह है कि यह तापमान अभूतपूर्व है। इस उपलब्धि के मायने क्या हैं? सबसे पहली बात, भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सुपर कंडक्टिंग टोकामैक रिएक्टर बनाया है। जैसा कि पहले बताया था, दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही देश थे जो इस पर काम कर रहे थे। चीन का ईस्ट रिएक्टर, जिसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल किया था, लेकिन भारत ने उससे 2 गुना तापमान छूकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। अब जरा सोचिए, जहां पूरी दुनिया में सिर्फ 6 सुपर कंडक्टिंग टोकामैक रिएक्टर्स मौजूद हैं, वहां भारत का नाम अब गर्व से उसी सूची में जुड़ चुका है। दक्षिण कोरिया का किस्टार टोकामैक हो या यूएस का टकामैक, दोनों ने अधिकतम 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान छुआ है। ब्रिटेन के जेट रिएक्टर ने जरूर 150 मिलियन डिग्री तक का आंकड़ा छुआ, लेकिन भारत का एसएसटी व टकामैक सीधे 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब कोई भी साफ साफ देख सकता है कि सिर्फ तापमान के मामले में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के मामले में भी भारत ने एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। मगर दोस्तों, यहां एक अहम बात समझनी होगी, सिर्फ टेम्परेचर मायने नहीं रखता, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि यह तापमान कितनी देर तक स्थिर रखा गया। इस पर अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन जब भी यह डेटा आएगा तो वह और भी चौंकाने वाला हो सकता। अब असली सवाल यह है कि आखिर न्यूक्लियर फ्यूजन को ऊर्जा उत्पादन का भविष्य क्यों माना जाता है? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए और फिजन की तुलना में यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्यूजन के लिए जिस ईंधन की जरूरत पड़ती है वह ड्यूटेरियम। अब दोस्तों, एक और बड़ी वजह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को भविष्य की सबसे बेहतरीन ऊर्जा तकनीक माना जाता है। जहां न्यूक्लियर फिजन के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे दुर्लभ और महंगे तत्वों की जरूरत पड़ती है, वहीं फ्यूजन सिर्फ ड्यूटर और ट्रेटल पर काम करता है, जो प्रकृति में बहुतायत में मिलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर फ्यूजन तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है तो यह असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह ऊर्जा ना तो ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करेगी, न रेडियो एक्टिव कचरा छोड़ेगी और ना ही किसी बड़े परमाणु हादसे का खतरा रहेगा। फिजन रिएक्टर्स में कभी भी हादसे की संभावना बनी रहती है, लेकिन फ्यूजन रिएक्टर में सुरक्षा अपने आप बनी रहती है। अगर किसी कारण से सिस्टम बंद हो जाए तो संपूर्ण रिएक्शन खुद ब खुदा। न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाए तो क्या यह दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का स्थायी समाधान बन सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी रोचक और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।